बीजेपी सरकार जब संसद में बिल लाई जिस पर काफी विरोध हुआ, फिर मोदी सरकार ने उस बिल को जेपीसी को सौंप दिया। जेपीसी की लगातार 2 बार बैठक हो चुकी है। जेपीसी ने एक ईमेल आईडी भारत की जनता के सामने रखी जिससे इस बिल का समर्थन किया जाए, अपना विचार इस ईमेल पर भेजा जाए। उसके बाद ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने मुसलमान से एक एक कर अपील की कि आप लोग इस QR कोड को स्कैन कर बिल को बायकॉट करिए। और धर्म के लोगों ने इस बिल का समर्थन किया। जुमे की नमाज के बाद 2.5 करोड़ लोगों ने इस बिल का समर्थन किया ताकि ये बिल पास ना हो सके और जेसीपी को ये बता दिया कि हमें ये बिल पास नहीं करवाना। अब जो खबर सब तरफ फैली हुई है कि अंबानी का एंटीलिया वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है, ये कितना सच है और कितना गलत है। जिस ज़मीन पर अंबानी का महल एंटीलिया बना है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। कोर्ट अभी भी गिराने का दे सकता है फैसला। दूसरा, नव भारत का आर्टिकल कहता है गैर कानूनी ढंग से ज़मीन खरीदकर बनाया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने मांगी ज़मीन। देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बने इस महल को बचाने के लिए बिल ला रही है मोदी सरकार। एक और जर्नलिस्ट के हिसाब से देखते हैं, अंबानी का महल एंटीलिया बचाने के लिए लाई मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून ला रही है। जिस जमीन पर अंबानी का महल एंटीलिया बना है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिस पर अनाथालय बनना था, पर अंबानी ने धोखे से जमीन हथिया ली। हाई कोर्ट ने भी माना है कि अंबानी ने जमीन खरीदने में वक्फ बोर्ड की धारा 32(2) का उल्लंघन किया और कोर्ट कभी भी एंटीलिया को गिराने का फैसला दे सकता है। अब दावा ये किया जा रहा है कि अंबानी के घर को बचाने के लिए मोदी सरकार ये बिल लाई है। एक और रिपोर्ट से पता चला है दरअसल इस जमीन पर करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना यानी अनाथालय था, जिसका कामकाज वक्फ बोर्ड की एक चैरिटी देखती थी। अनाथालय की स्थापना 1895 में एक अमीर जहाज मालिक करीम भाई इब्राहिम ने की थी। साल 2002 में ट्रस्ट ने इस जमीन को बेचने की अनुमति मांगी और चैरिटी कमिश्नर ने 3 महीने बाद जरूरी परमिशन दे दी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चैरिटी ने वंचित खोजा बच्चों की शिक्षा के लिए आवंटित इस जमीन को जुलाई 2002 में मुकेश अंबानी की एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को $2.5 मिलियन में बेच दिया। हालांकि उस वक्त जमीन की मार्केट वैल्यू 1.5 मिलियन थी। और नवंबर 2010 में एंटीलिया में गृह समारोह हुआ, लेकिन दुर्भाग्य के डर से अंबानी परिवार इसमें तुरंत शिफ्ट नहीं हुए। पहले जून 2011 में करीब 50 पंडित ने एंटीलिया में पूजा करी और वास्तु दोष निवारण किया। इसके बाद सितंबर 2011 में एंटीलिया परिवार एंटीलिया में शिफ्ट हुआ। हाई कोर्ट ने भी माना है कि अंबानी ने जमीन खरीदने में वक्फ बोर्ड की धारा 32(2) का उल्लंघन किया है। ये आरोप जो लग रहे हैं बिल्कुल सही है और पारिवारिक मित्र मुकेश अंबानी के घर को बचाने के लिए ये बिल लाया गया है। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन होता है। भारत की संसद के बनाए कानून के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सबसे ऊपर केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं और इस लिहाज से अभी भी देखें तो वक्फ बोर्ड में सबसे ऊपर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू दूसरे नंबर पर हैं। वक्फ बोर्ड डायरेक्टर होते हैं जो केंद्र सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं। अभी SP सिंह वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा भी 8 और सदस्य होते हैं, लेकिन अभी केंद्रीय वक्फ बोर्ड में इन सभी 8 लोगों की जगह खाली है।